हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी अकाउंटेंसी क्लास 12th की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है जो कि उन लोगों के बीच होता है जो एग्री हुए हैं किसी बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उसमें कोई एक भी वर्क कर सकता है या फिर सभी वर्क कर सकते हैं। नेचर, अब पार्टनरशिप किस नेचर की होती है। अगर आप लीगल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो पार्टनरशिप पार्टनर से अलग नहीं होती बल्कि ये उससे जुड़ी होती, क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें पेमेंट करने के लिए उसके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो उसकी पेमेंट के लिए पार्टनर्स अपनी पर्सनल असेट्स का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखेंगे तो पार्टनरशिप सेपरेट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनरशिप से अकाउंटिंग की जाती है वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे होती है। जैसे कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए तो डेबिट है क्योंकि उसके गेन हो रहा है, बट फर्म की एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है क्योंकि वो पार्टनर को अपने से अलग रख के उसको अपना एक लोन वाला मान रही है जिसने उसको लोन प्रोवाइड किया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के मेनली कितने फीचर्स हैं। सबसे पहले पहला फीचर, टू और मोर पर्सन्स, मतलब दो या उससे ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। दो या उससे कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट कौन से लोग नहीं हो सकते पार्टनरशिप में, कौन से लोग नहीं आ सकते। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अगर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड वर्क करने जा रहे हैं बट जिस पर्सन को आप ऐड करना चाहते हैं वो अनसाउंड माइंड है, मतलब वो उस काम को प्रॉपर जिम्मेदारी से नहीं कर सकता, मतलब उसका ब्रेन उस तरीके से वर्क नहीं कर सकता, तो वो अनसाउंड माइंड हुआ। उसके बाद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब किसी भी पर्सन को किसी भी गवर्नमेंट लॉ ने उसको डिस्क्वालिफाइड कर रखा है, मतलब उसको दिवालिया घोषित कर रखा है एक तरीके से, तो उसको भी पार्टनरशिप में आने का अधिकार नहीं। उसके बाद माइनर एज अ पार्टनर, मतलब माइनर एज अ पार्टनर। अब आप सोचोगे माइनर कैसे पार्टनर हो सकता है जो कि 18 से नीचे है। नहीं, माइनर पार्टनर हो सकता है बस, बट वो केवल ओनली प्रॉफिट्स, मतलब केवल प्रॉफिट के केसेस में ही वो पार्टनर हो सकता है, वो लॉस के केसेस में नहीं होगा। और आफ्टर दैट जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसको 6 मंथ्स के अंदर ये डिसीज़न लेना होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में जुड़ा रहेगा या फिर हट जाए। अगर वो जुड़ा रहेगा तो आगे के आने वाले जितने भी लॉसेस हैं उसको भी वो बियर करेगा। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें लाखों करोड़ों कितने भी मेंबर्स हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए भी जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसने तो कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं, बट जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे फीचर की। दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप जब होती है तो उसमें एग्रीमेंट बनता है, या तो वो एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या तो वो एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है। अगर वो एग्रीमेंट आपका रिटर्न है जिसमें सारी बातें लिखी गई हों, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लेरिफाई किए गए हों, तो वो कहलाती है आपकी पार्टनरशिप डील। अब उसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस बिजनेस ये एक कमेंसमेंट फॉर अ बिजनेस होती है पार्टनरशिप, क्योंकि जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं वो एक फर्म को स्थापित कर रहे हैं, उसमें आप कोई भी एक इंपॉर्टेंट वेंचर या किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये इसका तीसरा फीचर होगा बिजनेस। ये बिजनेस के लिए की जाती है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेट, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जो भी आप बिजनेस करेंगे उससे अर्न होने वाला प्रॉफिट है उसको शेयर करने के लिए अगर आपके पास पार्टनर्स हैं तो उनका एक रेशो भी डिसाइड होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए। फिफ्थ फीचर, business can be carried on by all or any of them any of them partners acting for all, मतलब बिजनेस को जो बिजनेस फर्म आपने स्थापित की है उसको कोई एक बंदा भी मतलब उसमें प्रॉपरली वर्क कर सके या फिर वे सभी लोग मिलके उसको चला सकते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर्स।
अब पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनर्स के पास कुछ राइट्स भी होंगे ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो, मतलब किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, हर एक पार्टनर को ये राइट होता है कि वो जो मैनेजमेंट है उनकी बिजनेस फर्म का, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा राइट, कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस, मतलब वो बिजनेस के जितने भी मैटर्स हो रहे हैं, जितनी भी डील्स हो रही हैं, उनमें अपना कंसल्ट यानी उसमें अपने विचार रखने की राइट है उसके पास। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर की जा रही है फर्म में, उनको देखने का और साथ ही साथ उनकी एक कॉपी अपने पास रखने का भी राइट रखता है। देन फोर्थ पार्ट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशो अदरवाइज इक्वली, मतलब उसके पास राइट होता है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस में उसका वो रहेगा, प्रॉफिट का हिस्सेदार है वो। बट इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपने पार्टनरशिप डीड में पहले से एग्री कर रखा है कि हम इस रेशो में करेंगे, मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम 3:1 में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं कर रखा हो, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं स्पेसिफाइड हो, तो उनको इक्वली प्रॉफिट बांटना होता है, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो, उसे भी इक्वली ही बियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ राइट पे आता है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन गिवन लोन टू फर्म, जो कि है आपका 6% मिनिमम। मतलब अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको लोन दिया था, मान लीजिए 1 लाख का लोन दिया था, और आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ बता नहीं रखा कि हम उसको कितना वो देंगे इंटरेस्ट, बट फिर भी उसके पास राइट है कि वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, वो भी मिनिमम 6% का, जो कि आपके 1932 एक्ट में डिसाइडेड है। उसका आता है डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ की तरफ हमारा बिजनेस और बेहतर कर सकता है, उसमें डिसीजन लेने में भी उसका अधिकार होता है हर एक पार्टनर का। उसके बाद 7, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर अगर कोई नया पार्टनर ऐड होना चाहता है, बट किसी भी एक पार्टनर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम इसको ऐड नहीं करेंगे, तो उसकी बात मानी जाएगी क्योंकि इसका उसके पास राइट है। उसके बाद 8, रिटायर फ्रॉम द फंड, मतलब किसी भी पार्टनर के पास कोई भी ये नहीं है कि उसे वर्क करना ही है, अगर वो रिटायर होना चाहे, जब भी चाहे, वो 6 महीने पहले नोटिस दे के रिटायरमेंट ले सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, इसी के आगे की चीज़ को और बेहतर से बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।